क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे हमारे पास, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 हमें इसके पार्ट्स हैं, पॉइंट्स हमें दे रखे हैं अलग अलग, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, क्या चीज़ है ये वो हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो हैं, फर्स्ट पार्ट के पॉइंट्स हमारे पास -1, -2, इसको हम मान लेते हैं अपना पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए। ठीक है, या फिर एक काम करो, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना लो कुछ इस तरह से, पहले क्वाड्रिलेटरल बना लिया हमने। ठीक है, अब इसके 4 पॉइंट्स के नाम दे दिए हमने, ए, बी, सी और डी। यहाँ से हमारा जो पहला पॉइंट पड़ा पॉइंट ए, उसको हमने यहाँ पे रख दिया, इससे हमें थोड़ा क्लासीफाई करने में आसान हो जाएगा। देन सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो है हमारे पास कौन सा, 1,0, ये है हमारे पास 1,0। सी की वैल्यू भी लिख लेते हैं -1,2 और डी है हमारा -3,0। ठीक है, तो काम वही है, पहले हमें क्या करना है, यहाँ से ए, बी, सी और डी निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ए, बी निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने वाले हैं हम, और डिस्टेंस फार्मूला होता है दोबारा से √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम ए, बी की बात करें यहाँ पे, तो देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दो और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ बहुत बार करनी है, तो ज़रा से अब फटाफट तुम्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ए, बी की बात करें, फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, ध्यान रखना फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ से ए, बी की बात करें, तो ए, बी के लिए हो जाएगा हमारा √ डिस्टेंस ऑफ ए, बी निकाल लेते हैं पहले, ये हो जाएगा हमारा √ यहाँ से 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर बाहर आएगा, होल स्क्वायर का 2 बाहर आएगा। फाइन, तो ये हो गया हमारा क्या, x1 y1 ये था, x2 y2 ये था। तो सिंपली हमने वैल्यू पुट करी सीधा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जहाँ से हमें 1 माइनस हो जाएगा हमारा +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू में हमारे पास है दोबारा से √ 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद इक्वल टू में हमारे पास है √ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर दोबारा से 4, तो ये आ गया हमारा √8। और √8 को हम लिखते हैं 2√2। ठीक है, 2√2 कैसे लिखा हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 8 का, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। जो हमारा पेयर बन गया वो 2 बाहर आ जाता है, और जो हमारा 2 बच गया वो इसके नीचे चला जाएगा, रूट के नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये निकली हमारी ए, बी की वैल्यू। अब ज़रा बात करते हैं ए, बी के बाद बी, सी की वैल्यू की, और यहीं से ज़रा इस वैल्यू को उठा के कॉर्नर कर देते हैं ताकि हम बाकी कैलकुलेशंस अपनी कर सकें। ठीक है, ये आ गई हमारी ए, बी की वैल्यू। और इसके बाद अपनी बी, सी की वैल्यू निकालने के लिए फिर से हमें वही करना है, बी, सी के लिए भी हमें वही करना है, √ जाएगा हमारा। देखो बी और सी की बात हो रही है, तो यहाँ से ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2 हो गया। इसके पहले पॉइंट को और इसके पहले पॉइंट को, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से हमारा इक्वल टू आ गया √ रख के। देखो 1 माइनस होता है प्लस का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देन यहाँ से आ गया हमारा रूट में 1 + 1 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर भी वही, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से √2 का स्क्वायर 4 + 4 जो आ गया √8। और दोबारा से √8 की वैल्यू हमारी 2√8 ही आई है। ठीक है, दोबारा से वैल्यू हमारी 2√8 आई है। अब इसके बाद बी, सी की वैल्यू भी आ गई। अब इसके बाद सी, डी की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ सारी वैल्यूज नीचे लिखते जाएंगे यहाँ पे, ए, बी, बी, सी। अब बात करते हैं ज़रा सी, ए की। ठीक है, सॉरी सी, डी की। सी, डी की बात करते हैं। सी, डी के लिए भी हमें वही करना है, सेम x1 x2 ये हो जाएगा, और x1 y1 ये हो जाएगा हमारा, और x2 y2 हमारी वैल्यूज़ ये हो जाएंगी। ठीक है, ये हमें दे रखा है 3,0 दे रखा है ना, ये 0 प्रॉपर लिख देते हैं बस। चलो भाई यहाँ से सी, डी निकालते हैं। तो तुम देखो
x1 y1 ये भी ले सकते हो, x1 y1 इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसका लो और पहला पॉइंट इसका लो, माइनस करके स्क्वायर कर दो, दूसरा पॉइंट इसका लो, दूसरा पॉइंट इसका लो, माइनस करके स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो यहाँ से -1 -3 इन दोनों का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 -0 का स्क्वायर। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई x1 y1 अगर ये है तो x2 y2 ये होगा, उसी हिसाब से तुम्हें माइनस करना है। भाई साइन को ज़रा देख के प्लस माइनस करना है, इसमें कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से तुम एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट भी बना सकते हो अलग से, जिससे कि साइन की कन्फ्यूजन, जो ये जो साइन आ रहे हैं इनकी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ से आ गया हमारा अंडर रूट -1, देखो माइनस और माइनस को प्लस किया तो आ गया माइनस माइनस प्लस होता है, 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 तो 2 का स्क्वायर आ गया हमारा यहाँ से। फिर आ गया हमारा अंडर रूट -1 + 3 ये हो गया अपना प्लस का 2 होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। दोबारा से ये देखो हमारी वही वैल्यू आ गई है अंडर रूट 8 जो होता है 2√2, जो होता है 2√2, ठीक है। 3 साइड्स हमने निकाली, तीनों साइड्स अब तक तो हमारी सेम आई है, दैट इज 2√2 आई है। अब चौथी जो हमारी आखिरी साइड बची, हमने क्या क्या निकाल लिया यहाँ से, हमने निकाल लिया है AB BC CD और अब हमें निकालना है DA या फिर AD, ठीक है। हमें यहाँ से DA निकालना है, उसको भी निकाल लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। चलो DA के लिए फिर से वही करना है, हमें रूट लिया हमने, फाइन। रूट के बाद -3 -1 का होल स्क्वायर 0 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका पहला पॉइंट ले लो D का और A का पहला पॉइंट लो, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हमने क्या किया, माइनस कर दिया, फिर प्लस। देखो तुमने -3 पहला पॉइंट इसका लिया था तो भैया y भी तुम इसी का लोगे पहले, -2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है, अगर तुम पहला पॉइंट इसका ले रहे हो, दूसरा पॉइंट इसका, तो यहाँ से इसको पहले लिखना है फिर इसको बाद में लिखना है, ठीक है। जैसे देखो -3 और 0 मैंने पहले लिखे हैं, ऐसे ही -3 और 0 देखो दोनों साथ में आ रहे हैं तो पहले पहले लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू में हमारे पास आ गया अंडर रूट -3 माइनस माइनस होता है +1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से माइनस माइनस दोबारा से होता है प्लस, तो 2 का स्क्वायर। दो साइन दिख रहे हैं, आपस में मिला के शादी करा दो उनकी। -3 + 2 हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, और दोबारा से हमें √8 मिल गया, वही सड़ा हुआ आंसर जो आया 2√2, जो कितना आ गया 2√2। तो एक बात तो क्लियर है कि चारों साइड्स हमारी इक्वल हैं, चारों साइड्स हमारी इक्वल हैं, ठीक है। चारों साइड्स हमारी इक्वल आ चुकी हैं। ये रही हमारी √8, फिर आया था √8, फिर यहाँ पे भी √8 और ये भी हमारा √8 ही आया था। अब हमें निकालने हैं इसके डायगोनल्स, डायगोनल्स निकालने। देखो हो सकता है ये स्क्वायर है, बट स्क्वायर कंफर्म करने के लिए इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से AC, जो डायगोनल बनेगा ये वाला, पहले इसको निकालते हैं। तो AC के लिए भी हम वही करेंगे, रूट देखो x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो हम कर देंगे यहाँ से -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो -1 का होल स्क्वायर, फिर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वही कराए यहाँ पे। अब यहाँ से हमने इसका रूट निकाला तो ये आ गया -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 होता है -4 का होल स्क्वायर। दोबारा देखो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, ये रहा हमारा -1 बेचारा कोने में, और -2 को सॉल्व करके -4 आया है, ठीक है। फिर आ गया हमारा रूट, माइनस प्लस कट गया, 0 आया, -4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 का रूट होता है 4। तो यहाँ से हमारी AC की वैल्यू आ गई 4। AC जो हमारा पहला डायगोनल आया ये आ गया 4, इसको ज़रा नीचे ही लिख लेते हैं। अब जो दूसरा डायगोनल है हमारा, कौन सा वाला, दूसरा डायगोनल है हमारा, उसमें एक हल्का शेड, चलो यही ले लेते हैं। दूसरा डायगोनल हमारा आ गया यहाँ से DB, ठीक। अब यहाँ से हमारा अगला है DB, और DB के लिए भी हमने वही करना है, अंडर रूट
x1 y1 x2 y2 अगर तुम ऐसे ले रहे हो तो भाई 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 पहले लिखा था तो 0 पहले लिखेंगे, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये तो 0 ही आएगा, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये भी 0 आएगा। देन अंडर रूट हमारा आ जाएगा ये 1 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये आ गया हमारा 4, एक मिनट सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ पे आएगा 3, माइनस माइनस होता है प्लस, अब ठीक है। तो ये आ गया हमारा दोबारा से रूट 4 का स्क्वायर, और रूट 4 का स्क्वायर होता है रूट 16, और जो कि घुमा फिरा के वहीं फिर से हमारा 4 आएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जो दोनों के दोनों डायगोनल्स है वो भी आपस में इक्वल हैं, चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी जो शेप है वो बेसिकली एक स्क्वायर है, वो बेसिकली एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको उठा के ज़रा यहीं लिख लेते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। इसको तुम लिखोगे कैसे ज़रा ये भी देख लो। ये तो तुमने सारा का सारा सॉल्व कर दिया। ये सारा सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एज ए बी ऑल द साइड्स आर इक्वल, all sides are equal and both diagonals are also equal, क्योंकि हमें रीजन नहीं देना कि क्यों है ये स्क्वायर, hence it is a square, ठीक है। तो ये रीज़न है कि हमने इसे स्क्वायर क्यों बोला है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं और इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जहाँ पे ये कह रहा है -3। सेकंड पार्ट को ज़रा कॉपी करके उठा लेते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं अगले पेज पे, रुको। यहाँ से हमें बताना है कि भाई ये अब क्या चीज़ है। इसके भी इसी तरह से हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। नॉर्मल कैसा भी क्वाड्रिलेटरल तुम कोने में बना सकते हो, ताकि पॉइंट्स को शो करना आसान हो जाए थोड़ा। यहाँ से हमने लिखे इसके नाम A, B, C और D, A, B, C और D, ठीक है। -3,5 हमारा A पॉइंट है, B हमारा है 3,1, देन C है हमारे पास 0,3 और D है हमारे पास -1,-4, ठीक है। ये हमारे चारों पॉइंट्स आ गए। अब सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे ए बी। चलिए वही सेम चीज़ करनी है अब दोबारा। ए बी के लिए वही लगेगा हमारा रूट में, बार बार अब डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आई होप अब तक याद हो गया होगा। तो भाई ए बी के लिए वही 3 माइनस -3, देखो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है भैया, ब्रैकेट अच्छे से लगा लेना। और क्योंकि तुमने इसका एक्सेस पहले लिखा था तो भाई इसी का कोऑर्डिनेट पहले लिखा था, तो मतलब b का ही हम कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे। अब y कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, 1 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट हमारा से आ गया 3 माइनस प्लस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 होता है -4 का होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करके ये आया 1 - 5 होता है -4, बड़े नंबर का साइन लगेगा, ठीक है। अब इक्वल टू रूट आ जाएगा हमारा से 3 + 3 होता है 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब रूट आ गया यहाँ से 6 6 36 + 16, 36 + 16, तो ये आ गया रूट 52, ठीक है, रूट 52। अब रूट 52 का जब हम यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें कुछ 2√13 देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से। देखो 52 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 13 ज़ा, ठीक है, फिर 13 1 ज़ा। देखो ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, 2 आ गया ना, क्योंकि उसका पेयर बन गया था, और जिसका पेयर नहीं बना वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी पहली साइड तो निकाल ली जो आई ए बी, और ए बी आया हमारा अंडर 2√13, फाइन। ये आ गया हमारा 2√13। कैलकुलेशंस तो मैं फेयर सबके सामने रखनी है, ध्यान रखना, यहाँ पे जगह नहीं है, क्वेश्चन सामने रहे इसलिए मैं उसे कॉर्नर कर दे रहा हूँ, ओके। चलो भाई, इसके बाद ए बी हमारा निकल चुका है। ए बी के बाद हमें निकालनी है इसकी अगली साइड जो है बी सी। बी सी भी ऐसी निकलेगी, रूट यहाँ से 0 - 3 मैं कर रहा हूँ, अगर 0 - 3 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा इसके बाद 3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 0 - 3 का होल स्क्वायर तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3
माइनस 1 का होल स्क्वायर, फाइन। इक्वल टू में आ गया हमारा ये 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर। देखो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 9 प्लस 4 आ गया हमारा ये 13, यानी बी सी की वैल्यू आई हमारी √13, बी सी की वैल्यू आई हमारी √13, इनको लिख लेते हैं। और ये आया 2√13, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। इसको करने के बाद ज़रा अब इसको भी बेचारे को कॉर्नर कर देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब निकालना है हमें सी डी। सी डी निकालने के लिए भी सेम फंडा, रूट लगाओ, 0 माइनस -1, 0 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 0 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। चलो दोबारा देखो, माइनस प्लस हो गया और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। चीज़ें बहुत बार रिपीट होती है, सेम चीज़ रिपीट होती रहती है पूरे चैप्टर में, तो उसे कैलकुलेशन पे ध्यान देना है खाली। अंडर रूट 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो भैया 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 7 7 होता है 49, तो ये आ गया हमारा √59। अब यहाँ से हमें एक चीज़ दिख रही है कि भाई हमारी तीनों साइड्स फिलहाल अभी तक तो अलग आई हैं, √50 हमें ये चीज़ दिख रही है कि तीनों हमारी अभी तक साइड्स अलग आई हैं, ठीक है। इसके बाद हमें बात करनी है ज़रा चौथी साइड की। ये हमारा आ गया √50, जो थर्ड साइड आई है √50 आ गई। चौथी साइड निकाल लेते हैं DA। तो अभी तक ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल तो हमें पता नहीं है कि जिसकी 3 साइड्स अलग अलग हों, जिसकी 3 साइड्स अलग अलग हों, ठीक है, ऐसा कोई अभी नोन में है नहीं। तो इसके बाद हम अब इसकी 4th साइड निकालेंगे और हो सकता है वो भी अलग आए। चलिए CD हो गया, अब बात करते हैं CD के बाद DA की, अब बात करते हैं DA की, ठीक है। DA के लिए भी वही होगा तुम्हारा -1 -3 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से -1 -3 का होल स्क्वायर, फिर -4 -5 का होल स्क्वायर, -4 -5 का होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारा √-1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। क्योंकि माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस किया तो 9 आएगा और बड़े नंबर का साइन हमारा यहाँ पे चिपक गया। इसके बाद है √-1 प्लस 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर होता है 81, -9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये आ गया अंडर रूट 2 2 4 प्लस 81, और ये आ गया हमारा √85। ओहो, चारों साइड्स हमारी अलग आई हैं, ये आई है हमारी अंडर √85, ठीक है। अब चारों साइड्स अलग आई हैं, तो एक बार हम क्या करते हैं, ज़रा इसके डायगोनल्स भी निकाल लेते हैं, ठीक है। सेम चीज़ करनी है, अब डायगोनल्स निकालते हैं। तो इसको भी ज़रा कॉर्नर कर देते हैं। अब सबसे पहले हम निकालेंगे अपना AC, अपना डायगोनल निकालेंगे AC, ठीक है। इसको और नीचे आ जाएगा बहुत जगह है यहाँ पे, ओह ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ से अपना AC अगला। चलो AC निकालने के लिए भी हम वही करेंगे, सिंपल। देखो A का हमारा कोऑर्डिनेट ये रहा, √3 - 0 का होल स्क्वायर, -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस आएगा 5, प्लस आएगा 5 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 5 - 3 का होल स्क्वायर, फाइन, 5 - 3 का होल स्क्वायर। चलो ये आ रहा है हमारा √3 - 0, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर, तो ये आया हमारा 3 3 = 9 प्लस 2 2 = 4 और अंडर √13। ध्यान से देखो, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है, और 2 का स्क्वायर आ गया 4, प्लस किया तो आया हमारा √13। अब ज़रा कुछ चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, कुछ गड़बड़ सी लग रही है। अगर हम, ये था 2√13, ये था 13 और ये भी 13 आया था। अच्छा एक चीज़ देखो ज़रा यहाँ से, अगर तुम गौर से देखो तो AB की वैल्यू तुम्हारी आई थी √2√13, ये आई थी 2√13। यहाँ से BC की वैल्यू हमारी आई थी अंडर √13 और AC की वैल्यू आई है हमारी √13, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो भाई अगर तुम AC और BC को प्लस कर रहे हो तो ये कितना आ रहा है, √13
प्लस रूट 13, ये आ रहा है 2 रूट 13, और 2 रूट 13 किसकी वैल्यू है? ए बी की वैल्यू है। हेंस या एज ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। अब इस लाइन का मतलब क्या है? एक बात बताओ, क्वाड्रिलेटरल कब बनता है? जब चारों पॉइंट्स अलग अलग जगह पे हों, ठीक है, जब चारों पॉइंट्स इस तरह से अलग अलग जगह पे हों। अगर 3 पॉइंट्स ऐसे लगा दिए जाएं तो क्या क्वाड्रिलेटरल बन पाएगा? नहीं बनेगा। और अगर 3 पॉइंट्स एक दूसरे के साथ हैं तो भैया ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो ए बी प्लस बी सी अगर तुम करोगे तो पूरे के पूरे ए सी के बराबर आ रहा है, तब कोलिनियर होता है। हमने कोलिनियर के क्वेश्चन इससे पहले करे थे, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि किन्हीं 2 साइड्स को प्लस करके, इन 2 साइड्स को प्लस करके किसके इक्वल आ रहा है? ए बी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में हैं, और जब ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में होंगे तो ऑब्वियस है कि ये क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं सकता, चारों पॉइंट्स को अलग अलग जगह पे होना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ पे ए सी और डी कुछ इस तरह से हैं, और जब ये इस तरह से होंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं सकता, ठीक है। सो हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, हेंस इट इज नॉट अ, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, फाइन। तो इस तरह से हम जज करेंगे, या तुम देखोगे कि भाई कैसे कोई क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल है भी या नहीं है। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब ज़रा थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कह रहा है, चलो यहीं से एक और पेज ऐड कर लेते हैं इसका, थर्ड पार्ट के लिए भी। ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में भी हमें सेम वही पूरी मजदूरी करनी है जो अभी तक करी है, सारी साइड्स की लेंथ निकालनी है उसी घिसे पिटे फॉर्मूले से, और फिर हमें चेक करना है, फिर हमें देखना है कि क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा है नहीं बन रहा, अगर बन रहा है तो कौन सा बन रहा है। यहीं से फिर एक और डायग्राम बना लेते हैं और मान लेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और इसके नाम दे दिए हमने वही सांड, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो। 4,5, ए है हमारा 7,6, एन आया हमारा 4,3, एस ए एन डी, और डी आ गया हमारा 1,2, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले सा की लेंथ निकालते हैं। तो सा की लेंथ कैसे आएगी हमारी? यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 - 7 का होल स्क्वायर, दोनों के x एक्सेस को माइनस करो और फिर दोनों के y एक्सेस को माइनस करो, प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों के हमने जो x एक्सेस थे उनको माइनस किया, फिर प्लस दोनों के y एक्सेस को माइनस कर दिया। तो यही हमें करना होता है हर बार, और ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 4 - 7 -3 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 -1 का स्क्वायर। तो देखो -3 का स्क्वायर आ गया 9, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये आ गया हमारा √10। √10 हमारी आई पहली साइड, √10 हमारी आई पहली साइड्स। अब इसको उठा के ज़रा कॉर्नर कर देते हैं पहले। इसके बाद एस ए निकल गया, अब ए एन निकालना है, ठीक है, अब ए एन निकालना है, फाइन। तो ए एन निकालने के लिए भी वही है हमारा अंडर रूट 7 - 4 ले लेते हैं यहाँ से, उसका होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। दोबारा 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। तो चलिए ये आ गया हमारा अंडर रूट 7 - 4 हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 हो गया 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया अंडर रूट 9, 3 3 9 प्लस 9, तो आ गया हमारा अंडर रूट 18 जो होता है 2√3, ठीक है, 2√3। अंडर 18 हमने जो करा था वही था ना, 18 देखो किस तरह से 2 9 ज़ा 18, 3√2, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब जो हमारा यहाँ से पेयर बन गया वो रूट के बाहर आ जाएगा, जो पेयर बन गया वो रूट के बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आएगा और 2 अंदर जाएगा क्योंकि 2 के साथ कोई भी पेयरिंग नहीं हुई है, ठीक है। इसके बाद ये आ गया हमारा ए एन करने के बाद हमें निकालना है यहाँ से क्या, अगली साइड अपनी, अगली साइड निकालने के लिए एन डी हमें यूज़ करना है। एन डी के लिए भी वही आएगा अंडर रूट एन डी, ठीक है। ये होगा हमारा 4 - 1 और 3 - 2। चलो 4 - 1 और 3 - 2, 4 - 1
प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे दिमाग बिल्कुल नम हो जाता है सेम चीज़ कर करके, 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये आ गया हमारा अंडर रूट 10। चलिए शुरू करते हैं पहले ज़रा नाम का, अंडर रूट 10 ये भी था, अंडर रूट 10 ये भी था, और ए एन हमारा आया 3 रूट 2, 3 रूट 2। ठीक है, अब लास्ट हमारी जो साइड बची है वो बची है डी एस। ऑपोजिट साइड्स हमें इक्वल आती दिख रही हैं, कंफर्म करना है कि क्या ये रेक्टेंगल है या नहीं है। लास्ट साइड निकाल लेते हैं इसकी, अब जो बची हमारी जो है डी एस। अब डी एस निकालने के लिए डी एस अंडर रूट, डी एस निकालने के लिए भी सेम वही चीज़, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोबारा देखो, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा अंडर रूट 1 माइनस 4 हो गया माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 भी होता है माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओहो, यहाँ से हमारी ऑपोजिट साइड सही में इक्वल आ रही हैं, 3 3 ज़ा 9 और 9, ये आ गया हमारा रूट 18 जो है 3 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारी चौथी साइड भी आ गई 3 रूट 2। अब ये रेक्टेंगल हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगल ही हो, क्योंकि पैरेललोग्राम की भी सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की भी सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल्स निकालेंगे। अब फिर से डायगोनल निकालना है, डायगोनल निकालना है, परेशान हो चुके हो माइनस और स्क्वायर कर करके, तो डायगोनल बचा है हमारा बस एस एन। चलो भाई एस एन निकाल लेते हैं, एस एन जो बचा हमारा ये हो जाएगा अंडर रूट, दोबारा से 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, देखो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा अंडर रूट, 4 माइनस 4 हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर, और ये आ गया हमारा 2 का स्क्वायर 4 जो होता है 2। ऐसा ना आ गया हमारा। अब बचा हमारा डी ए। अच्छा डी ए भी निकाल लेते हैं, डी ए जो हमारा दूसरा डायगोनल है ये वाला ना, इसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये निकल जाएगा हमारा 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, दोबारा 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 7 माइनस 1 होता है 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 6 6 ज़ा 36 और 4 4 ज़ा 16, और भैया ये आ गया आपका 52। चलिए एक और चीज़ क्लियर हो गई हमें, आखिरी चीज़, दैट इज़ एस एन जो है हमारा इज़ नॉट इक्वल टू डी ए। डायगोनल्स इक्वल नहीं है। ठीक है, एज द साइड्स आर इक्वल, एज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तुम यहाँ लिख दोगे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तब तक गैस करो कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल है ये, बट डायगोनल्स आर अनइक्वल, बट डायगोनल्स आर अनइक्वल, हेंस क्या है ये, इट इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती जिसमें ये लिखा होता है कि तुम्हारे डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, बस ऑपोजिट साइड्स बराबर और पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई यहाँ से हमारी ऑपोजिट साइड्स जो थी वो तो हमारी देखो सामने सामने वाली साइड्स ये इसके इक्वल आ गई और यहाँ से ये इसके इक्वल आ गई, मगर डायगोनल्स हमारे इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये हमारे दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो मतलब ये रेक्टेंगल तो नहीं है। अगर ये रेक्टेंगल होता तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर या थर्ड पार्ट। अब हमारे पास इसके बाद 7th क्वेश्चन शुरू करते हैं।